आप रात में आकाश की ओर देखते हैं, करोड़ों सितारे, असीम विस्तार और सोचते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना पुराना, इतना बेमिसाल, फिर भी इसने ऐसी स्थितियां क्यों बनाई जहां जीवन पनप सके? पृथ्वी सूरज से बस सही दूरी पर है। यहाँ पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, डीएनए है और आप है। तो क्या ये सब बस केवल इत्तेफाक है या कोई डिजाइन है? नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आज हम बात करेंगे एक गूढ़ सिद्धांत जिसका नाम है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यानी हम ब्रह्मांड को वैसे ही देखते हैं क्योंकि अगर यह और तरह का होता तो हम ही ना होते। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल क्या है? आप मान लीजिए किसी एक ऐसे होटल में आते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा आपको चाहिए था, सही तापमान, सही खाना, आपकी पसंद का म्यूजिक, और आप सोचते हैं क्या ये कमरा मेरे लिए डिजाइन किया गया था? या फिर आप सिर्फ इसलिए उस कमरे में है क्योंकि वो एक इकलौता कमरा था जो आपकी जरूरतों से मेल खाता था। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ठीक इसी तर्क पर काम करता है। यह कहता है हम ब्रह्मांड को जीवन के लिए उपयुक्त इसलिए देखते हैं क्योंकि हम खुद इसमें मौजूद है। अगर यह उपयुक्त नहीं होता तो हम ही नहीं होते, कोई देखने वाला नहीं होता। हमारा ब्रह्मांड एकदम फाइन ट्यून लगता है। अगर ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा होती, ब्रह्मांड तुरंत ढह जाता। अगर परमाणुओं की ताकत थोड़ी कम होती तो कोई तारा, कोई रसायन नहीं बनता। अगर डार्क एनर्जी की मात्रा जरा भी बदली होती तो गैलेक्सियां बन ही नहीं पाती। हर चीज बस इतनी सी रेंज में फिट बैठती है। ये संयोग नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मांड ने हमें जन्म देने के लिए खुद को सटीक रूप से गढ़ा हो। तो इसका मतलब क्या कोई डिजाइनर है? कई लोग इस फाइन ट्यून को ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। वे कहते हैं ब्रह्मांड इतना परफेक्ट है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, किसी ने इसे इस तरह बनाया होगा। लेकिन वैज्ञानिक का एक और विचार है, मल्टीवर्स थ्योरी, यानी शायद अनगिनत ब्रह्मांड, और हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग नियम और अलग अलग कानून काम करते हैं, और हम सिर्फ उस एक ब्रह्मांड में हैं जहां जीवन संभव है। बाकी सभी ब्रह्मांड निर्जीव, मृत, अंधेरे में खोए हुए। हम उस कमरे में हैं जो हमारी जरूरतों से मेल खाता है। इस थ्योरी में कोई ईश्वर नहीं, बस संभावनाओं की एक भीड़ है। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कुछ लोगों को संतोष देता है और कुछ को परेशान कर देता है क्योंकि ये जवाब नहीं देता, बस कहता है तुम यहाँ हो इसलिए ये सब ऐसा दिखता है। कुछ आलोचक कहते हैं ये गोलमोल उत्तर है, जैसे कोई कहे मैं लॉटरी जीता क्योंकि मैंने जीता। क्या यह सचमुच एक कारण है या बस एक ऑब्जर्वेशन है? कार्ल सेगन ने कहा था हम ब्रह्मांड का एक तरीका है जो खुद को जानना चाहता है। शायद हम किसी डिवाइन योजना का हिस्सा नहीं, लेकिन यह तथ्य कि हम सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अपने आप में एक चमत्कार है। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कोई अंतिम उत्तर नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें खुद से ही सवाल करवाता है। क्या हम इसलिए हैं क्योंकि ब्रह्मांड उपयुक्त है, या क्या ब्रह्मांड हमें इसलिए उपयुक्त लगता है क्योंकि हम हैं? शायद जवाब दोनों में कहीं है या शायद कहीं नहीं। लेकिन जब आप अगली बार रात को तारे को देखें, एक पल ठहरिए और सोचिए, अगर ये सब इत्तेफाक है तो कितना सुंदर इत्तेफाक है। तो मिलते हैं अगले विचार के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।